Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Now, today in this video of class 6th biology, we'll be moving further with the chapter living and non-living thing. Last day we were discussing about the characteristics of living thing. Today we'll be moving ahead with this topic. So let's start with the first characteristics in this video. First is living things respond to stimulus. Stimulus क्या होता है? बाहर का environment में किसी भी टाइप का चेंज जो होता है that is called as stimulus. जैसे कि आपका किसी भी प्रकार के आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो वो हॉट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्टिमुलस. टचिंग ऑफ दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? स्टिमुलस. और आप तुरंत अपने हाथ को वहाँ से रिमूव कर लेते हो उस ऑब्जेक्ट के पास से. तो दैट रिमूविंग ऑफ हैंड इज व्हाट? रिस्पॉन्स. क्लियर? सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल? क्या होता है जब आप गलती से एक गर्म यूटेंसिल को टच कर लेते हो? क्या होता है? यू क्विकली ड्रॉ योर हैंड. आप जल्दी से अपने हाथ को खींच लेते हैं. ठीक है, उस गर्म यूटेंसिल से आप अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं. द विड्रॉइंग ऑफ योर हैंड इज अ रिस्पॉन्स. अपने हाथ को विड्रॉ करना क्या है? एक रिस्पॉन्स है उस चेंज के अगेंस्ट में. आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रह रहे थे लेकिन सडनली टेम्परेचर इंक्रीज कर गया. जो ऑब्जेक्ट को टच किया आपने वो उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके रिस्पॉन्स में आपने अपने हाथ को हटाया. So that withdrawing of your hand is called as what? It is called as a response. And the cause of this response is the stimulus, which in this case is hot utensil. और ये response का कारण क्या था? Stimulus. मतलब stimulus यहाँ पे क्या था? Hot object. यानी कोई भी ऐसा change environment में जिसके कारण आपके normal style में change आता है उस चीज़ को हम stimulus बोलते हैं. एग्जाम्पल लो, कहीं पे आप नेल्स रखे हुए हैं और उन नेल्स को आप टच करते हो. क्या होता है? वो नेल आपके हाथ में पियर्स करता है, गड़ता है, उसके बाद अपने हाथ को आप रिमूव करते हो. तो वो पियर्सिंग ऑफ नेल क्या है? इट इज़ अ स्टिमुलस. और रिमूविंग ऑफ योर हैंड क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स. क्लियर? सिमिलरली एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, that is mimosa plant. So when we touch the leaves of this plant अपने leaves को fold कर लेता है. अपने leaves को plant fold कर लेता है. So touch is the stimulus to the sensitive plant responds by folding. So touch क्या है? जो हम touch करते हैं वो क्या है? Stimulus. उस plant के लिए stimulus क्या है? उसके normal style था, leaves नॉर्मल स्टेट में थे, लेकिन जब हम टच करते हैं तो वो मेरा टच या आपका टच उस प्लांट के लिए क्या है? एक स्टिमुलस है. लेकिन और फोल्डिंग ऑफ लीव्स क्या है? एक रिस्पॉन्स है. क्लियर? सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कीप अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रख दो आप और अपने विंडो को ओपन कर दो जिसके तरफ से सनलाइट आए. ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दैट उस प्लांट अपने आप को उस विंडो के साइड में मोड़ लेता है. ठीक है, द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द विंडो फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग इन. प्लांट अपने आप को उस डायरेक्शन में बेंड कर लेता है, उस तरफ अपने आप को मोड़ लेता है जिस तरफ से सनलाइट आता है. ठीक है, दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. और ये जो प्लांट लाइट की ओर अपने आप को मोड़ता है इसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म. फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन्स अट्रैक्शन. ठीक है, तो प्लांट का किस ओर अट्रैक्शन है? लाइट के तरफ में है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट अगर अपने आप को लाइट की ओर या लाइट से दूर ले जाते हैं so that is called as phototropism. Other examples are cockroach and earthworm. They move away from light. ये दो हैं, ये अपने आप को लाइट से दूर ले जाते हैं. ठीक है, they try to take themselves away from light. Next,
Roots have tendency to grow towards the earth and stem to grow against the earth. So what happens? Roots क्या करते हैं? अपने आप को वो अर्थ के नीचे और ग्रो करते हैं. So that is in the direction of the gravity. और जो सूट जो है वो ऊपर ग्रो करता है, दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो जब हम लोग जियो मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी अर्थ से रिलेटेड है, ट्रॉपिज्म मतलब अट्रैक्शन, यानी या तो आप अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो या उसके अगेंस्ट में हो. ठीक है, तो प्लांट्स का रूट्स जो हैं वो अर्थ की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, अर्थ की ओर नीचे जाने का कोशिश करते हैं, जबकि जो सूट का पार्ट है वो ऊपर जाने का कोशिश करता है. ठीक है, दिस रिस्पॉन्स टू अर्थ इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म. ये रूट और शूट का जो रिस्पॉन्स होता है इसे क्या बोलते हैं हम, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज टेम्परेचर, टच, लाइट एंड साउंड. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं टेम्परेचर के अगेंस्ट में, टच, लाइट के अगेंस्ट में, साउंड के अगेंस्ट में. कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली एक लाउड साउंड हो तो आप पढ़ने नहीं पाते हो, तो आप वहाँ से मूव कर लेते हो, अपने आप को हटा लेते हो. ठीक है, तो वो क्या हुआ, उस लाउड म्यूजिक के अगेंस्ट में मूवमेंट है. तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉपिज्म. क्लियर? आप टच, जो मिमोसा प्लांट था वो टच के अगेंस्ट में ट्रॉपिज्म शो कर रहा था. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. ये तीन चीज़ हम लोग इस टॉपिक में देखें. ठीक है, नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स नीड्स फूड. लिविंग थिंग्स को खाने के लिए फूड चाहिए. अब ये फूड आता कहाँ से? तो प्राइमरी सोर्स इज व्हाट, प्लांट्स. ये प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, एंड दिस इज दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. क्यों प्लांट को ऑटोट्रॉप्स क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड ऑन देयर ओन. ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को खुद बना ले उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप. दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. वाइल सम अदर ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स. क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए. वी ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स फॉर फूड. वी ईट नॉन वेज, जो कि एनिमल से आता है, तो हम उन पे डिपेंड करते हैं. वी गेट राइस एंड व्हीट फ्रॉम प्लांट्स. सो हम अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हम किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं. तो हमें क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है. जबकि प्लांट्स अपने खुद भोजन को खुद बनाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है. नाउ ये फूड क्यों चाहिए हमें? वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो, टू मूव, फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. हमें फूड चाहिए टू ग्रो, ठीक है, टू मूव एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड आवर बॉडी. वी नीड फूड फॉर ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में हो, जब उसको हम रिमूव करते हैं वी कॉल दैट एज एक्सक्रीशन. यानी जो जैसे आपके बॉडी में यूरिन होता है, स्वेट होता है, एयर होता है, दिज आर द वेस्ट प्रोडक्ट. तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, यूरिन को रिमूव करते हैं यूरिनेशन के प्रोसेस से, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव करते हैं इजीशन प्रोसेस से. ठीक है, स्वेटिंग होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है. ठीक है, सो दिस रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. तो हम ह्यूमन बीइंग भी एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स भी साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं. किस चीज़ के हेल्प से? स्टोमेटा के हेल्प से. दिन के टाइम में वो ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं और रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रेस्पायर. रेस्पिरेशन मतलब जब हम लोग बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लें और उस ऑक्सीजन का यूज करके फूड को ब्रेक डाउन करें और एनर्जी रिलीज हो फूड से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. वी कॉल दैट प्रोसेस एज respiration.
ठीक है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, ब्रीदिंग इन एंड आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन नहीं है। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है और उस ऑक्सीजन को हम फूड के ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें चाहिए एनर्जी के लिए वो क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन का होना चाहिए, ज़रूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ब्रीदिंग प्रोसेस से आता है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू थिंक वन थिंग कि जो एनर्जी हमें मिलता है उससे हम क्या करते हैं? वी स्टे अलाइव। जो हमारा मूवमेंट ऑफ आर्म्स लेग्स होते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज होते हैं, हार्ट का बीटिंग होता है, ये सब क्या है? ये सब चीज़ में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, सब में एनर्जी का खपत होता है, और इन सभी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी का होना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। ठीक है, एंड फॉर ऑल दिस पर्पज ऑक्सीजन इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ब्रीदिंग प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिलता है। नाउ हियर ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, लाइक काउज, डॉग्स, बर्ड्स ब्रीद लाइक अस। अर्थवॉर्म अपने स्किन से ब्रीद करते हैं, ठीक है। कॉकरोचेस होल्स इन देयर बॉडी, और फिश जो हैं वो गिल से ब्रीद करते हैं। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। हम ह्यूमन बींग्स लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन का यूज़ करते हैं, अपने स्किन का यूज़ करते हैं, कॉकरोचेस होल्स इन देयर बॉडी को यूज़ करते हैं, और फिश गिल्स को यूज़ करते हैं। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स यूज़ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स। प्लांट्स स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ breathing. Clear? Also you have to keep in mind respiration in plant take place during the day and also at night. respiration जो है वो दिन और रात दोनों समय में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय में होता है। ठीक है, सो प्लांट ऑक्सीजन केवल दिन के टाइम में ही रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही रिलीज होता है। क्लियर? क्या होता है? रेस्पिरेशन दिन रात, चाहे वो दिन हो या रात हो, दोनों समय में रेस्पिरेशन होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय में होता है। रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रात के समय में हमें सनलाइट नहीं मिलती है, और रात के समय में सनलाइट का होना नहीं होना ही फोटोसिंथेसिस नहीं होने के पीछे कारण है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द डे प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर। केवल दिन में ही प्लांट ऑक्सीजन दे पाते हैं एयर में, रात के समय में ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट, स्पीसीज। नाउ यू मस्ट हैव सीन अ डॉग डिफर्स फ्रॉम अ cat डिफर्स फ्रॉम अ pig डिफर्स फ्रॉम अ goat। ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। साथ ही साथ एक डॉग दूसरे डॉग्स के सिमिलर दिखते हैं, एक कैट दूसरे कैट के सिमिलर दिखता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट के सिमिलर दिखता है, एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी एक दूसरे आदमी के सिमिलर दिखता है। तो ये जो स्पीसीज़ हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ हैं जो सिमिलर हैं इन देयर फॉर्म, इन देयर हैबिट, इन देयर बिहेवियर, दे फॉर्म अ स्पीसीज़। ये क्या बनाते हैं? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज़ बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दैट एज? वी कॉल दैट एज अ स्पीसीज़। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हु आर सिमिलर इन देयर फॉर्म, इन देयर हैबिट एंड बिहेवियर, क्लियर, एंड हु आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो अपने जैसे एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को फर्दर जन्म दे सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक वी कैन से दैट हॉर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ हॉर्स,
इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन एलिफेंट। सिमिलरली हम ह्यूमन बींग को ही जन्म देते हैं, किसी एनिमल को जन्म नहीं देते हैं। रोज़ प्लांट हमेशा रोज़ प्लांट को ही जन्म देता है, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करें और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज अ स्पीसीज। क्लियर? एंड देयर आर अबाउट 16 lakh species of animals and 16 lakh species of animals and 4 lakh species of plants in this world. Clear? So there are huge variety of plants and animals in this world, and they are capable of interbreeding and they are capable of producing their own, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के केपेबल होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू।